हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी समय है 5 बजे का। उठ तो मैं 4 साढ़े 4 बजे के आसपास गई थी। फिर मैंने ऊपर का जो कमरा है वो साफ़ किया, पर जो छत है वो साफ़ करी और फिर चाय वगैरह बना के अब मैं आ गई हूँ आंगन में। आंगन के काम शुरू हो गए हैं। पहले मैंने आंगन में झाड़ू लगाया, चूल्हा साफ़ किया और जो रात को खाना बनाया था वो चूल्हे पे ही बनता है। तो बस फिर सुबह ना चूल्हे की पहले राख उठा देते हैं और फिर चूल्हे पे पोंछा पुताई कर देते हैं मिट्टी से ही। इस मटके में ना मिट्टी होती है जिसको पानी में भिगो के रखते हैं। इससे फिर जैसे हम अपनी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं ना, तो वैसे ही चूल्हे की डेंटिंग पेंटिंग होती है। और चूल्हे पे अच्छे से पोंछा लगाने के बाद मैंने हैंड वॉश कर लिया है और वॉशिंग मशीन भी मैंने चला दी थी, तो कपड़े भी धुल गए हैं। अभी निचोड़ूंगी नहीं क्योंकि टाइम काफ़ी चला जाता है। तो अभी तो बस मैं वॉश कर करके जो कपड़े धुलते रहते हैं उनको निकाल के तसले में रख देती हूँ। फिर बाद में एक ही साथ जब मुझे लगता है कि अब भी टाइम है मेरे पास, तब मैं एक साथ इनको पानी में निचोड़ देती हूँ। और दूध निकाल लिया है मेरे हस्बैंड ने, जैसा कि आपने देखा भी, धुआं कर रहे थे बाहर आंगन में। जो भैंसों का बरामदा है बाहर खुले में जहाँ भैंसें बांधी जाती हैं, वहाँ पे धुआं लगा रहे हैं क्योंकि मच्छर मक्खी काफ़ी होते हैं। सुबह तो काफ़ी होते हैं, तो भैंसों को बाहर निकालते हैं। अगर थोड़ा लेट निकालें तो फिर मच्छर चले जाते हैं, बट अगर आप 5 या 5:30 के आसपास निकाल देते हैं बाहर तो फिर मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और जो भैंसों को परेशान करते हैं। तो धुएं से ये हो जाता है कि थोड़ा सा मतलब ये फ़र्क पड़ जाता है कि आधे घंटे या 45 मिनट तक ना मच्छर आसपास नहीं आते और तब तक मच्छर वैसे ही चले जाते हैं, दिन चढ़ जाता है ना। तो इसीलिए वो धुआं कर रहे हैं। फिर उन्होंने भी भैंसों को बाहर निकाल दिया, नहला के बाहर बांध दिया बाहर वाले आंगन में। और ये देखिए तब तक हमारे काम बने, तब तक दिन अच्छे से चढ़ गया है। और ये देखिए खेतों में ना सामने धुंध सी दिखाई देती है। गांव के अंदर नहीं है, खेतों में दिखाई देती है। ये पता नहीं तो पानी देते हैं मतलब जो खेतों में, उससे ये भाप सी बन जाती है, या फिर बारिश के कारण जो मौसम के अंदर एक पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक गुम सा हो गया है ना आसमान, ऐसे। इसलिए ये देखिए धुआं कर दिया है यहाँ पे। सो जी 6 बजे और खाना मैंने बना दिया, किचन साफ कर दिया, दिखाती हूँ। ये हो गया दूध, बर्तन, किचन। ये सब मैं नहाऊंगी, नहा के फिर चाय पीऊँगी, बच्चों को रेडी करूँगी। सूट वैसे तो इतने सूट बट गर्मियों में डालने को तो बिल्कुल फटे पुराने सूट चाहिए। चलिए देखते हैं। तो जी 10 बज गए हैं और गर्मी में सनस्क्रीन, लोशन, लिपस्टिक सब बह गया। अभी क्या है, अभी खाली स्किन है। तो मुझे लगता है मुझे डार्क सर्कल हो गया, बट दूसरे लोग नहीं बोलते, मुझे खुद ही फील होता है। और मैं कोका लेके आई हूँ, मैंने डाला नहीं अभी तक, कोशिश डालूँगी, डल नहीं रहा है। मैंने जब दुकान में डालने की कोशिश की थी, आज देखते आज ट्राई करूँगी तो पता ना कैसा लगा, पहली बार डालूँगी। और क्या था, बस अभी खाना खाएंगे। खाना मैंने लगा दिया, अभी सुबह का खाएंगे, भूख लगी है। बस अभी हस्बैंड आते ही होंगे मेरे, मंदिर गए हैं। और दोपहर को बनाऊंगी कड़ी, तो बस खाना खाते ही दोपहर का खाना बना के फिर मुझे जो प्लांट मैं कल लेके आई हूँ वो प्लांट लगाने हैं। फिर आराम करूँगी, नहाऊँगी, फिर आराम करूँगी।
आज कढ़ी बच्चों की दादी जी बना रही हैं, क्योंकि मैंने ही बोला था कि मैंने सामान रेडी कर दिया है, आप तड़का लगा दो, क्योंकि मुझे अपने हाथ की कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तो मैंने इनसे बनवाई। हो जाता है ना, कोई चीज़ हमें अपने हाथ की पसंद नहीं होती है, इसलिए मैं कढ़ी बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद अच्छी ही नहीं लगती, ना मुझे बनाना पसंद और ना ही मतलब मुझसे अच्छी नहीं बनती, इसलिए बनाना पसंद नहीं है। अदरवाइज़ कढ़ी तो अच्छी लगती है। तो उसके बाद बस फिर खाना रोटी मैंने पहले ही बना दी थी, सिर्फ कढ़ी बनानी बाकी थी। और हमने अभी खाना खाया था तो मन नहीं था दोनों का कुछ भी खाने का। तो बस फिर मैं आ गई हूँ अभी ऊपर। जो मैं प्लांट लेके आई हूँ बस वो लगा दूँगी अभी। ये प्लांट मैं अपनी ननद के घर से, जहाँ मैं कल गई थी, वहाँ से लेके आई थी। तो प्लांट काफ़ी थे और बड़े सुंदर सुंदर प्लांट थे। मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतने प्लांट्स मिल जाएंगे और मुझे इतनी खुशी हुई। वैसे उन्होंने मुझे सूट भी दिया है बहुत सुंदर, बट उससे ज़्यादा मुझे इन प्लांट्स की खुशी हुई कि मुझे प्लांट्स मिल गए अलग अलग प्रकार के। अभी फ्यूचर देखती हूँ, अगर मेरा कहीं ऐसी मार्केट में चक्कर लगा जहाँ पे मुझे पोट्स मिले, गमले वगैरह, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत कमी है मेरे पास। तो बस चलिए लगा देते हैं प्लांट्स। पानी की टंकी हो गई थी खाली, तो फिर पहले मैंने मोटर चलाई पानी भर जाए ताकि। और अभी मैं कर रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी। तो जैसे कि आप देख सकते हो लौकी की सब्ज़ी बनेगी आज। तो बस लाइट नहीं है तो मैंने सोचा चूल्हे पे ही बना लेती हूँ। तो जी सब्ज़ी हो गई है कट, प्याज भी मैंने छील के रख दिए, लहसुन है जो उसका पेस्ट बना रही हूँ मैं।
जी तड़का लगाना कर दिया है शुरू। प्याज और हरी मिर्च पकने के लिए डाल दी हैं। हरी मिर्च हमारे खेत से ही आती हैं तो वो ही हैं, और सब्ज़ी लेते हैं ना तो वो भी 2-4 डाल देते हैं, पर हमारे खेत से भी आ जाती हैं हरी मिर्च। इस बार टमाटर नहीं आ रहे हैं, वो थोड़े टाइम पहले आते थे, पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी हुई ना तब वो सारे पौधे जल गए, तो आजकल टमाटर भी नहीं आ रहे। और फिर टमाटर 80 रुपये किलो है तो ख़रीद भी नहीं रहे हैं। तो अगर सब्ज़ी के साथ 1-2 टमाटर लेते हैं तो मैं आधा आधा ही यूज़ करती हूँ। आधा सब्ज़ी में एक बार डालती हूँ, आधा दूसरी बार डालती हूँ। और अभी मसाला भी हमारा पक गया है। आज मैं बना रही हूँ लौकी की सूखी सब्ज़ी। वैसे कुछ लोग इसको पानी डाल के भी बनाते हैं और हम चने की दाल डाल के भी बनाते हैं, पर आज काफ़ी दिन हो गए थे बिल्कुल सूखी सब्ज़ी खाई नहीं थी, तो फिर आज मैंने बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनाई है। पानी ऊपर रख दिया है ताकि सब्ज़ी नीचे ना लगे, अदरवाइज़ अगर सिर्फ ढक्कन रखती तो शायद सब्ज़ी तली पकड़ लेती है, और बस इसलिए पानी फिर ऊपर रख दे, इससे सब्ज़ी तली नहीं पकड़ेगी। और चूल्हे की जो आग है उसको मैंने बिल्कुल मीडियम कर दिया था, मीडियम टू लो। और अब ये भी अपना एक ट्रिक होता है, जिनको चूल्हे पे काम करना आता है उनको पता है कि मीडियम टू लो कैसे करी जाती है चूल्हे की फ्लेम। और फिर जो बर्तन हो गए थे वो यहीं पे मैंने बाहर वाली चौकी पे ही साफ़ कर दिए थे। हम इसको चौकी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और अभी देखिए इसकी अभी फ्लेम बिल्कुल मतलब लो ही रखनी पड़ेगी, नहीं तो सब्ज़ी जलने का ख़तरा रहता है। वैसे पानी रख देते हैं तो नहीं जलती, बट अगर आप हद से ज़्यादा आग जला देते हो किसी भी सब्ज़ी के नीचे तो वो जलेगी ही जलेगी। तो बस अभी इसके नीचे मैं थोड़ी सी ही आग जलाऊंगी, ज़्यादा नहीं जलाऊंगी, और इसको थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से भुन जाए। भुन के बड़ी टेस्टी बनती है सब्ज़ी। चूल्हे पे तो वैसे भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। चूल्हे के खाने की ना बात ही अलग होती है, पर बस गर्मी है और थोड़ा टाइम, मतलब अगर एक बार अच्छे से आग जल जाए तो टाइम तो कम ही लगता है। पर कभी कभी क्या होता है जब आपको जल्दी होती है ना, तब उस टाइम ना चूल्हा जानबूझकर ही लेट करवाता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे साथ होता है। जैसे सुबह मैं कभी सोच लेती हूँ कि नहीं आज तो हवा चल रही है बाहर खाना बनाऊँगी, तो वो मुझे इतना परेशान करते हैं ना कि नेक्स्ट डे चाहे कितनी भी गर्मी हो तो मैं ये सोचती हूँ कि बस मैं अंदर ही खाना बना लूँगी। और ये फिर उसके बाद सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैंने रोटियां बनाई। आटा मैंने तभी के तभी लगा दिया था बर्तन साफ़ करके, और जो सब्ज़ी है वो भी मैंने अलग बर्तन में डाल ली है, पतीली है जो उसको खाली कर दिया है। और फिर रोटियां बना के फिर नहाऊंगी, और फिर अपना जो खाना वाना खाना है या शिव पुराण पढ़ना है, जो भी काम होते हैं, बस सभी मेरी प्रेस बाकी रह जाती है। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं रोटियां बनाऊँ तो सारा काम करके ही बैठूँ, ताकि फिर चूल्हे के आगे से उठने के बाद ना गर्मी इतनी आती है ना, तो प्रेस करने का मन होता है, कुछ भी करने का मन नहीं होता है, बस ये होता है कि नहा लो। पर चूल्हे के आगे से उठने के बाद अगर एकदम नहाए तो गर्म सर्द हो जाती है। 7:30 हो गए, खाना तो मैंने बना दिया, पर लाइट चली गई थी, दूध नहीं बना था, तो बस अभी गैस पर रखा बनने के लिए। और ऊपर हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी लगती होगी, ऐसे तो कि तूफान आ रहा है। तो और आज काफ़ी दिन बाद हमने दिए जलाए हैं, क्योंकि हमारे घर में एक बेबी बॉय हो रहा है, मेरे जेठ हैं उनको लड़का हुआ है काफ़ी दिन से, तो उसके कारण ना सुतक पातक होते हैं जो, उसके कारण ये नहीं जलाए। गांव में ना फिर अगर किसी को बेटा हो जाए या किसी की डेथ हो जाए तो सुतक पातक माना जाता है। और घर में देख सकते हो आप, सुतक पातक के चलते दिए नहीं जलाए जाते। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो पातक, अगर कोई बच्चा पैदा तो सुतक होता है। अच्छा, और बाहर का मौसम लाल लाल है जो आपको पक्ष दिखाएगा, ठीक है। मैं बस अब अपना दूध जमा के अपना खाना लेके ऊपर जाऊँ। प्रेस के कपड़े पड़े हैं पर लाइट नहीं है। वाइट यूनिफॉर्म थी वो मैंने वॉश कर दी, गिल्ली ही तार पर सुखा दी, रात में उतार लेंगे। मैंने मशीन चलाई थी जब मैं सब्ज़ी का तड़का लगा रही थी, तब सब कपड़े वॉश तो हो गए, बट सुखाने के टाइम तक लाइट चली गई और इतने घने बादल और हवा आ गई थी। हवा तो इतनी नहीं थी बट बादल काफ़ी घने आ गए थे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी ज़ोर से बारिश होगी। और मौसम भी लाल लाल, बड़ा सुंदर मौसम हो गया था।
पर बारिश तो पता नहीं रात को आई है जाके, और आई भी है नहीं मुझे ध्यान नहीं है। बस फिर कपड़े मैंने सुखा दिए थे, और प्रेस के कपड़े आज बाकी थे क्योंकि लाइट नहीं थी काफ़ी टाइम से। वैसे मैं पहले ही कर देती हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये देखिए हमारे भोलेनाथ जी के आंगन में भी दीपक जल चुका है, बहुत सुंदर लगता है। और यही था आज के इस ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि गांव का छोटा सा ये रूटीन आपको मेरे घर का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि मुझे और भी लोग जान सकें और मेरे थोड़े सब्सक्राइबर और बढ़ जाएं। और वीडियो को लाइक, कमेंट सब कुछ कर देना। अब मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।